वक्फ बिल संशोधन कानून के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता वक्फ बिल के विरोध में जमकर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जंतर मंतर छू मंतर हुआ है। सांसद ओवैसी हों या सांसद धर्मेंद्र या सांसद अयोध्या के अवधेश हों, सब इस बिल के विरोध में हैं। विरोध का स्वर ऐसा गूंज रहा है कि कल जंतर मंतर का हाल यूं हुआ था कि जैसे सरकार से लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वहाँ पे मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का विरोध कर रहा है और उनके साथ पूरे देश के मुसलमान खड़े हो रहे हैं। मऊ के अरशद जमाल भी वादे कर दूं कि मुसलमानों की वक्फ संपत्ति को लेकर जो सरकार ने उसमें काफी अमेंडमेंट करके और एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर रखा है जिस पर आगे बहस होनी है और उस पर फैसला लिया जाना है, उसी को लेकर यहाँ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर एक सिंबॉलिकल धरना था। वक्फ होता क्या है ये समझना जरूरी है कि जो हमारे सैकड़ों हजारों साल में जो हमारे देश में रहने वाले जो हमारे पूर्वज थे, बहुत सारे नवाब थे मुस्लिम, बहुत सारे बादशाह थे मुस्लिम, तो उन लोगों ने अपनी संपत्ति से जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, आमदनी से ज्यादा हिस्सा था उनके पास, वो वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे यानी दान कर दिया। तो जो चीज वक्फ हो गई यानी अल्लाह के नाम पे दान दे दी गई, तो उस चीज को न बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। उसका मकसद ये है कि उससे होने वाली जो आय है, उस आय से गरीबों का, विधवाओं का, मिस्कीनों का आप भला करिए, आप अच्छे शैक्षणिक संस्थान बनाइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, लोगों के इलाज के लिए फिक्र करिए। तो इन सारी चीजों के रखरखाव के लिए वो एक बहुत बड़ी संपत्ति जो सैकड़ों हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने दे रखी है, अल्लाह के नाम पे दान कर रखा है, तो उसको कहते हैं वक्फ। वक्फ अब उत्तर प्रदेश में या और जो पूरे देश का जो वक्फ एक्ट था उसमें सरकार संशोधन करना चाहती है। मेरा कहना यह है कि वो सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। मेरी संपत्ति का निर्णय आप क्यों करेंगे? दूसरा हमारे आपत्तिजनक बात है कि चलिए दो लोगों के बीच में जो विवाद होगा तो उसका सीधा रास्ता यह है कि लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में जाके इंसाफ मांगते हैं, और वक्फ एक्ट में पहले से ये प्राविधान था भी। अब सरकार जो नया बिल ले आ रही है उसमें सरकार का ये कहना है कि अब ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आपको नहीं जाना है, अब डीएम के वहां जाना है, डीएम सुनवाई करेंगे। तो डीएम और सरकार में क्या अंतर है? तो डीएम तो वही करेगा ना जो सरकार चाहेगी। उस बोर्ड में मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे तो जो नॉन मुस्लिम संस्थाएं हैं, क्या उसमें आपने मुस्लिम मेंबर्स रखे हैं? जो तमाम मंदिर हैं, तमाम मठ हैं या तमाम इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें तो आपने मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया है। तो जो चीज जो संस्था प्योर मुसलमानों की, उसमें गैर मुस्लिम को मेंबर बनाने का मतलब क्या है आपका? भाई जब हमारी चीज है तो हमारे लोग उसमें होना चाहिए। तो ये इस तरह के बहुत सारे उसमें जो प्राविधान है वो उसमें कमियां हैं। तो हमारा सिर्फ इतना चाहना है कि जो वक्फ बोर्ड का पहले का ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में जो कमियां हैं सरकार वो हमारे साथ बैठे और बैठ के उसमें तरमीम कर दे, हमसे भी सुझाव ले ले और जो कमियां उसमें उस कमियों को दूर कर दे। आइए सुनते हैं अयोध्या के सांसद अवधेश जी क्या कहते हैं इस वक्फ बिल संशोधन कानून के विरोध में। ये काला कानून का रूप लेगा, ये संविधान के खिलाफ है और इससे इस देश में आपसदारी भाईचारा का जो माहौल है, अनेकता में एकता का जो सूत्र है, ये कमजोर होगा। समाजवादी पार्टी का स्टैंड, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। इस काले कानून को किसी भी कीमत पर पास नहीं। तो सुना आपने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा कि वक्फ बिल पर उनका और उनके पार्टी के नेता, उनके मुखिया अखिलेश यादव का रुख क्लियर है। वह किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन
कायम रहेगी अगर आप इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी, आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। जंतर मंतर पहुंच जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने देखिए कैसे किया विरोध, भले ही पुलिस ने उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया। मांग केवल ये है कि जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, एक सेकुलर देश में जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, एक सेकुलर देश में उसमें एक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवश्यक संशोधन, और उस संशोधन को ये यहाँ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और मैंने तो आके देखा है, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन ये नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी है, हम उसका समर्थन करते हैं। नारा तकबीर का नारा यहाँ क्यों लग रहा है, एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड संशोधन सरकार कर रही है, करे, बल्कि उसे रद्द करे, लेकिन ये जो शाहीन बात बनाने की कोशिश है नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इनकी नहीं है प्रॉपर्टी हमारी। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया, हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए।